मद्रास की एक शाम। शनिवार की शाम है। आईआईटी मद्रास के दो प्रोफेसर हैं, हरीश कुलकर्णी और रामचंद्रन अय्यर। रामचंद्रन गणित के प्रोफेसर हैं और हरीश कुलकर्णी कला विभाग से ताल्लुक रखते हैं। जनवरी महीने की खुशनुमा शाम है। दोनों शाम में टहलने के लिए निकल चुके हैं। दोनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में इडली खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद दोनों एक पार्क में 15-20 मिनट टहलने के बाद एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रामचंद्रन अय्यर वार्तालाप की शुरुआत करते हैं। कल मैंने जॉर्ज मूर द्वारा निर्देशित मूवी द वुमेन देखी। अच्छी मूवी थी, लेकिन एक छोटे से मासूम बच्चे को उन्होंने क्या से क्या बना दिया। क्या तुमने यह देखी है? मैंने पुरानी वाली देखी है, जो कि रिचर्ड डॉनर द्वारा निर्देशित है। यह 1976 में रिलीज हुई थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाली कब रिलीज हुई थी? नहीं, 6 जून 2006 को। अच्छा, यानी 666 को। उस दिन को तो मैं 36 का हुआ था। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मूवी के बच्चे की तरह लोग मुझे भी बदनाम ना कर दें, जिस तरह से लोगों ने 666 जैसे सुंदर नंबर को बदनाम कर दिया है। दोनों ठहाके लाकर हंसते हैं। अय्यर साहब फिर से फरमाते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर 1 से 36 तक के नंबरों को जोड़ा जाए तो कुल 666 होगा। क्या तुम्हें यह पता है कि अगर नीरो सीजर के नाम को हिब्रू अक्षरों में बदला जाए तो उन अक्षरों का कुल गणितीय योग ठीक 666 आएगा? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था। शायद इन्हीं कारणों से किसी कशीनो के रूले व्हील को शैतान का पहिया कहा जाता रहा है। गणित के दृष्टिकोण से 666 के कुछ और दिलचस्प बातों को बताओ। 666 शुरुआती 7 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग है, और अगर 1 से 6 तक की संख्याओं के घन को एक सीधे और उल्टे क्रम में जोड़ा जाए तब भी योग 666 ही आएगा। बाइबल में 666 को भले ही कुछ और नामों से बुलाया गया हो, लेकिन गणित की दुनिया में का तो यह एक बेहद ही दिलचस्प सुपरस्टार है। मैंने भी 666 के ऊपर काफ़ी चिंतन मनन किया है। अगर तुम सुनना चाहो तो सुनो। शुरुआत में केवल शून्य था। वह एक विशाल शांत शून्य था। ईश्वर का पूर्ण निराकार रूप। उसमें ना तो कोई टकराव था, ना कोई इच्छा और ना ही कोई विभाजन। वह बस था। लेकिन पूर्णता एक बेहद ही शांत जगह होती है, और परमात्मा स्वयं को देखना चाहता था। तुम बहुत अधिक गहराई में उतर रहे हो। धैर्य रखो। उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए ब्रह्मांड में इच्छा की पहली लहर उठी। नीचे उतरा क्षौ, जो अपने साथ शुक्र का चमकीला मदहोश कर देने वाला प्रकाश लेकर आया। इसके साथ ही आया आकर्षण, वासना और जुड़ने की एक तीव्र चुंबकीय इच्छा। ब्रह्मांड जो कभी ठंडा और थमा हुआ था, अचानक एक दूसरे को पाने की आग में जलने लगा। लेकिन शून्य से तो सर्वप्रथम 1 को आना चाहिए था। 6 ही क्यों? एक चेतना को 5 इंद्रियों की आवश्यकता होती है। जीवित अवस्था में पूर्णता 6 से ही आती है। आगे सुनो। अकेला 6 अधूरा था, लक्ष्यहीन इच्छा। इसलिए प्रकृति ने एक दर्पण तैयार किया। 1 और 6 इस खेल में शामिल हुआ, जिससे 66 की जोड़ी बनी। यह दिव्य चेतना का नर और नारी में विभाजन था, परम ध्रुवीयता। वे ब्रह्मांड के 2 छोरों से एक दूसरे को देखने लगे, हमेशा शून्य में वापस विलीन होने के लिए तड़पते रहे जहां से वे आए थे। तुमने तो बातों को बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। 66 भी खुद में बहुत ही दिलचस्प है। 66 के दोनों अंकों को जोड़ा जाए तो 12 होगा, और अगर फिर जोड़ा जाए तो यह 3 आएगा। अंक 3 बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने साथ वैभव, समृद्धि और भौतिक संसार का निर्माण लेके आया। नर और नारी केवल जीवित नहीं रहे, उन्होंने विजय प्राप्त की, संग्रह किया और सोने और मिट्टी के साम्राज्य खड़े किए। यह मिश्रण तैयार हो रहा था, लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि तुम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहे हो। वासना और वैभव के नशे में चूर इस जोड़ी ने अमरता की चाह की। 66 ने ब्रह्मांड की भट्टी से 1 और 6 को जन्म दिया। अब यह त्रिमूर्ति पूरी तरह खड़ी थी। 666। अब यहाँ से चीजें खराब होनी शुरू होंगी।
यह आखिरी छाव संतान का प्रतीक था, भौतिक विरासत, स्वयं का विस्तार और पीढ़ियों के चक्र को पूरा करने वाला। परिवार की यह इकाई भौतिक धरातल पर हमेशा के लिए बंध गई। अब देखिए क्या होता है जब यह त्रिमूर्ति पूरी तरह सक्रिय होती है। 666 के अंकों को अगर अंत तक जोड़ा जाए तो 9 आएगा। 9 तो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, मंगल युद्ध का देवता। यह अपने उग्र ऊर्जा के साथ युद्ध की लपटें, अहंकार का जुनून और चीजों की रक्षा करने की हिंसक आक्रामकता लेके आया। शून्य ने जाल बिछाया, अपना खेल पूरा किया और बेचारा 666 बदनाम हुआ। 666 इस पूरे माया जाल को दर्शाता है, सांसारिक ताना बाना बंधनों का परम मिश्रण। इसने मानवता को तीन अटूट जंजीरों से इस भौतिक संसार में बांध दिया। अहंकार की आग, वासना का खिंचाव और वैभव की लालच। यह सांसारिक मोह माया का एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र बन गया जो उस आदिम शून्य की शांति को पूरी तरह से भूल चुका था। अतः हम यह कह सकते हैं कि हम में से हर कोई डेमियन थॉर्न और नीरो सीजर ही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सिर्फ 666 पर सारे दोष मर देना उचित नहीं होगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हर बुरी चीज के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना कहीं ज़्यादा आसान है। वैसे हम यह भी कह सकते हैं कि हर बुरी और अच्छी चीज के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बस मूल शून्य। जरा ठीक से सोचकर देखोगे तो पाओगे कि वह शून्य हमसे कोई अलग भी नहीं है।